उधर बड़ी खबर आई इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमलों की जांच से जुड़ी। इजराइल की पुलिस ने दावा किया कि 7 अक्टूबर को सुपरनोवा म्यूजिक फेस्टिवल में हुए हमले के दौरान हमास के लड़ाकों ने वहां कई महिलाओं का रेप भी किया था। इजराइल की पुलिस ने अपनी जांच में दावा किया कि उस म्यूजिक फेस्टिवल में मौजूद महिलाओं को हमास ने अपने निशाने पर लिया था। इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद से ही वहां की पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है और अब उसने हमास की क्रूरता का एक और सबूत भी पेश कर दिया, जिसके बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई, क्योंकि अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के मुताबिक इजराइल की पुलिस के हाथ हमास से जुड़े करीब 60,000 वीडियो लगे हैं, जिनको आधार बनाकर इजराइल की पुलिस ने हमास के लड़ाकों की पोल खोल दी। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के मुताबिक 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले पर इजराइल की पुलिस ने हमास की क्रूरता का खतरनाक चेहरा बेनकाब कर दिया। इजराइल की पुलिस ने दावा किया कि हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को हमले के दौरान वहां कई महिलाओं का रेप भी किया था। हमास के लड़ाकों पर आरोप लगे कि उन्होंने सुपरनोवा म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान महिलाओं से दरिंदगी के बाद उन्हें जान से मारा था। इजराइल की पुलिस 7 अक्टूबर के हमले की तेजी से जांच कर रही है। उसने दावा किया कि उसके हाथ करीब 60,000 वीडियो लगे हैं, जिनकी बारीकी से जांच की जा रही है। खबर है कि वीडियो के आधार पर उन लोगों के भी बयान दर्ज किए जा रहे हैं जिन्होंने महिलाओं का बलात्कार होते देखने का दावा किया था, ताकि जल्द से जल्द हमास की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाई जा सके। लेकिन इजराइल की पुलिस ने अपनी जांच के बीच ही 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों के आतंक मचाने का एक और वीडियो जारी कर दिया, जिसमें हथियारों से लैस हमास के लड़ाके इजराइल के किबुत्ज रईम इलाके में घुसते नजर आए। जैसे ही वो शहर में घुसे, लोग उनसे बचने के लिए इधर उधर भागते दिखे, लेकिन उन्होंने उनका पीछा किया और फिर उन्हें मौत की नींद सुला दिया। सामने आए वीडियो में कुछ महिलाएं भी हमास के लड़ाकों से बचने के लिए भागती नजर आईं, लेकिन हमास के लड़ाकों ने किसी को भी नहीं छोड़ा। वो पूरे इलाके को घेर कर लोगों को अपना शिकार बनाते दिखे। इजराइल की पुलिस ने यह वीडियो जारी कर यह बताया कि इसी तरह से हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल की महिलाओं को भी अपने निशाने पर लिया था। इतना ही नहीं, इजराइल की पुलिस ने यह भी दावा किया कि हमास के लड़ाकों ने उन घरों को भी निशाना बनाया जहां महिलाएं उन्हें दिखीं। 7 अक्टूबर को इजराइल के किबुत्ज रईम इलाके में सुपरनोवा म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान हमास के लड़ाकों ने धावा बोला था, लेकिन इजराइल की पुलिस ने भले ही हमास के लड़ाकों के आतंक का सबूत पेश किया हो, मगर सवाल इजराइल की सेना पर भी खड़े हो रहे हैं। एक दिन पहले ही पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने इजराइल की सेना पर अपने ही लोगों पर बमबारी का आरोप लगाया था, जिसके बाद से ही इजराइल में भी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के आरोपों की चर्चा तेज हो गई, क्योंकि उसकी तरफ से जो आरोप लगाए गए वो इतने ज्यादा गंभीर हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इजराइल की पुलिस ने भले ही हमास के लड़ाकों के कहर ढाने का वीडियो जारी किया हो, लेकिन पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने दावा किया कि 7 अक्टूबर को हुए हमले में वहां हुई लोगों की मौत के लिए इजराइल भी जिम्मेदार है। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने एक दिन पहले ही ये आरोप लगाया कि सुपरनोवा म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान इजराइल के एक हेलीकॉप्टर ने अपने ही लोगों पर बम बरसाए थे, ताकि दुनिया के सामने हमास को एक विलेन के तौर पर पेश किया जा सके। मगर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के आरोप पर तुरंत नेतन्याहू ने सफाई दी और उसके आरोपों को पूरी तरह गलत बताया। और अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पर इजराइल की फौज ने हमास के अंत का संकल्प दोहराया। उसने दावा किया कि हमास ने 40 बच्चों को भी बंधक बना रखा है। इस दौरान इजराइल की सेना ने उन बच्चों की तस्वीरें भी जारी की और एक बार फिर हमास के अंत का संकल्प लिया। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पर इजराइल की फौज ने ट्विटर पर बंधक बनाए गए बच्चों की तस्वीरें शेयर की। इजराइल की सेना ने दावा किया कि सुपरनोवा म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान हमास ने वहां से 40 बच्चों को भी बंधक बना लिया था और बंधक बनाकर उन बच्चों को बर्बरता के साथ गाजा ले गए थे। इजराइल की सेना गाजा में बंदूकों की तलाश में जुटी है, लेकिन अभी तक उसके हाथ खाली हैं। मगर अब इजराइल की सेना ने बंधक बनाए गए बच्चों की तस्वीरें जारी कर हमास की हकीकत दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश की और साथ ही अपनी कसम भी दोहराई कि गाजा से इजराइल के जवान तब तक नहीं लौटेंगे जब तक हमास का अंत नहीं हो जाता। उधर सीरिया में बच्चों की परीक्षा में हमास को हीरो की तरह पेश करने पर सवाल खड़े हो गए, क्योंकि सीरिया के एक स्कूल में बच्चों की परीक्षा में एक ऐसा सवाल पूछा गया जो इजराइल और हमास के बीच जारी जंग से जुड़ा है। और माना जा रहा है कि ऐसे सवालों के जरिए सीरिया में बच्चों को यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि हमास बहुत शक्तिशाली है और गाजा में जारी जंग में हमास के लड़ाके इजराइल की सेना पर भारी पड़ रहे हैं। क्योंकि सीरिया के इदलिब के उस स्कूल में 5वीं कक्षा की गणित की परीक्षा के दौरान एक ऐसा सवाल पूछा गया
जो सीधे तौर पर इजराइल और हमास के बीच जारी जंग से जुड़ा था। उस सवाल में पूछा गया कि गाजा में मुजाहिदीन ने दुश्मन के 32 टैंकों को नष्ट कर दिया और हर टैंक में 6 सैनिक मौजूद थे, तो कुल कितने दुश्मनों को मारा गया। माना जा रहा है कि हमास के समर्थक मुस्लिम देश बच्चों के सामने आतंकवादियों को हीरो की तरह पेश करना चाहते हैं, ताकि उन बच्चों को बड़े होकर मजहब के नाम पर हथियार उठाने के लिए तैयार किया जा सके। और ये सब सीरिया के इदलिब प्रांत के एक स्कूल में हुआ, जहां के एक बड़े हिस्से पर आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़े एक संगठन HTS का कब्जा है। और HTS यानी हयात तहरीर अल-शाम इजराइल के साथ जारी जंग में हमास का पूरा सहयोग कर रहा है, और यही वजह है कि वहां के स्कूलों में हमास को हीरो की तरह पेश किया जा रहा है। HTS सीरिया में एक्टिव ऐसा आतंकी संगठन है जिसने वहां की बशर अल असद की सरकार की नाक में भी दम कर रखा, क्योंकि उस पर उत्तरी सीरिया में आतंक फैलाने के आरोप लगते रहे, जिसने खुलकर हमास के समर्थन में जंग लड़ने का ऐलान कर दिया है। और इसी वजह से यह माना जा रहा है कि इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग जल्द खत्म नहीं होने वाली। खबर यह भी है कि HTS के आतंकी सीरिया के रास्ते इजराइल की सेना से लड़ने के लिए गाजा पट्टी भी जाने की तैयारी कर चुके हैं।